प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सबक नंबर 19 पढ़ेंगे, उर्दू ज़ुबान हमारी। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे, फिर नज़म के इशार की तशरीह करेंगे, फिर इसके सवालात के जवाबात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अल्फाज मायना। क्यारी, खेत या बाग में बनाए गए छोटे छोटे हिस्से। आगे देखिए, फूलना, फलना, तरक्की करना। बागे जहाँ, दुनिया का बाग या मुराद दुनिया। या रब, ए अल्लाह, ए परवरदिगार। मस्कन, इसका मायना क्या है? रहने की जगह या घर या मकान या ठिकाना। गुलशन, गुलशन का मायना क्या है? बाग, फुलवारी या चमन। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। दुलारी, दुलारी का मायना क्या है? प्यारी या लाडली। मुंह से फूल झड़ना, अच्छी और मीठी बातें करना। आगे देखिए। फ़िज़ा, माहौल। प्यारे बच्चों, देखिए, अब हम नज़म के इशार की तशरीह करेंगे। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़ुबान हमारी, फूलों की जैसे क्यारी उर्दू ज़ुबान हमारी। सियाक़ सुबाक़ देखिए, ये बंद नज़म उर्दू ज़ुबान हमारी से लिया गया है। सियाक़ सुबाक़ सभी का सेम ही आएगा। आगे देखिए तशरीह। इस शेर में शायर उर्दू ज़ुबान की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान बहुत ही प्यारी है। इसका एक एक लफ्ज़ फूल की तरह नरम व नाजुक है, हसीन और मिठास से भरा हुआ है। इसलिए उर्दू ज़ुबान फूलों की क्यारी की तरह मालूम होती है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। फूले फले हमेशा बागे जहाँ में यारब, हो हर जुबां पे जारी उर्दू ज़ुबान हमारी। फूले फले हमेशा बागे जहाँ में रब, हो हर जुबां पे जारी उर्दू ज़ुबान हमारी। इसका सियाक़ सुबाक़ देखिए। ये बंद नज़म उर्दू ज़ुबान हमारी से लिया गया है। तशरीह देखिए। इस शेर में शायर उर्दू ज़ुबान को दुआ देते हुए कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, उर्दू ज़ुबान दुनिया में हमेशा फले फूले और तरक्की करे। हर शख्स उर्दू की लताफत और शेरनी से मुतासिर होकर उर्दू को फ़रोग़ दे, भी बढ़ावा दे। आगे देखिए प्यारे बच्चों। भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू ज़ुबान हमारी। इसका सियाक़ सुबाक़ देखिए। ये बंद नज़म उर्दू ज़ुबान हमारी से लिया गया है। तशरीह देखिए। इस शेर में शायर कहता है कि उर्दू ज़ुबान का ठिकाना हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही इसकी फुलवारी है, यानी उर्दू ज़ुबान ही हिंदुस्तान की फुलवारी का फूल है। उर्दू हिंदुस्तान की प्यारी ज़ुबान है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। झड़ते हैं फूल मुंह से, घुलता है रस फ़िज़ा में, जब हो ज़ुबान पे जारी उर्दू ज़ुबान हमारी। इसका सियाक़ सुबाक़ देखिए। ये बंद नज़म उर्दू ज़ुबान हमारी से लिया गया है। तशरीह देखिए। इस शेर में शायर उर्दू ज़ुबान की खूबियाँ बयान करते हुए कहता है कि उर्दू बहुत ही मीठी ज़ुबान है। उर्दू बोलने वालों के मुंह से फूल झड़ते हुए मालूम होते हैं और सुनने वाले इसकी लताफत से लुत्फ़ अंदोज होते हैं, भी मज़ा लेते हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या होगा? इस नज़म के ज़रिए शायर ने उर्दू ज़ुबान की खूबियाँ बयान करते हुए कहा है कि उर्दू ज़ुबान बहुत ही प्यारी, मीठी और रसीली ज़ुबान है। इसलिए उर्दू बोलने वालों के मुंह से फूल झड़ते हुए मालूम होते हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। इसके सवालात के जवाबात। फूलों की क्यारी किसे कहा गया है? जवाब देखिए। फूलों की क्यारी उर्दू ज़ुबान को कहा गया है। किसको कहा गया है? उर्दू ज़ुबान को। आगे देखिए सवाल। दूसरे शेर में शायर किस बात की दुआ करता है? किस बात की दुआ करता है? जवाब देखिए। दूसरे शेर में शायर दुआ कर रहा है कि उर्दू ज़ुबान हमेशा दुनिया में तरक्की करे और परवान चढ़े। इस बात की दुआ करता है कि उर्दू ज़ुबान हमेशा दुनिया में तरक्की करे। आगे देखिए। नंबर 3, उर्दू का भारत से क्या रिश्ता है? उर्दू का भारत से गहरा रिश्ता है। हिंदुस्तान उर्दू के रहने की जगह है और हिंदुस्तान ही इसका चमन है। आगे देखिए सवाल नंबर 4, आखिरी शेर में उर्दू ज़ुबान की क्या खूबी बयान की गई है? क्या खूबी बयान की गई है? आखिरी शेर में उर्दू ज़ुबान की ये खूबी बयान की गई है कि उर्दू बहुत मीठी और रसीली ज़ुबान है।
اس کا ایک ایک لفظ شائستگی اور لطافت سے بھرپور ہے، اردو بولنے والوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ پیارے بچوں آگے دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے مصرعوں کو صحیح لفظ سے مکمل کیجیے۔ یہ لفظ دیے ہوئے ہیں، باغوں پھولوں، جہاں مکان چمن مسکن جھڑتے گرتے۔ آگے دیکھیے نمبر 1، پھولوں کی جیسے کیاری اردو زباں ہماری، کس کے ساتھ؟ پھولوں۔ آگے دیکھیے جہاں اور مکان ہے، پھولے پھلے ہمیشہ باغ جہاں میں رب، بھارت ہے اس کا مسکن، بھارت ہے اس کا گلشن، جھڑتے ہیں پھول منہ سے، گھلتا ہے رس فضا میں۔ کیا ہے؟ جھڑتے۔ پیارے بچوں آگے دیکھیے، اردو زبان کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ اب 5 جملے لکھنے ہیں۔ دیکھیے نمبر 1، اردو زبان بہت لطیف اور شائستہ زبان ہے۔ نمبر 2 دیکھیے، اردو ہندوستان میں ہی پلی بڑھی ہے۔ نمبر 3 دیکھیے، اردو کا ہر لفظ پھول کی طرح خوشگوار ہے، اس لیے اردو زبان پھولوں کی کیاری ہے۔ آگے دیکھیے نمبر 4، اردو جیسی مٹھاس کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ نمبر 5 دیکھیے، اردو بولنے والوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ آپ لاسٹ میں دیکھیے، آپ اسم کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ اسم ہوتا ہے ناؤن، اس کی مدد سے اس نظم سے 5 اسم تلاش کر کے لکھیے۔ اب 5 اسم لکھنے ہیں۔ دیکھیے نمبر 1، پھول نام ہے، بھارت یہ بھی ناؤن ہے، کیاری یہ بھی اسم ہے، باغ اسم ہے، رس اسم ہے۔ پیارے بچوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔